हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। पुराने जमाने में हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता था। आज मैं बताने वाला हूँ आपको सनातन धर्म की वो खोजें जो मॉडर्न साइंस ने कुछ सालों पहले ही पता लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल केजी फैक्ट्स पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10 से। आप सबने हिंदू महिलाओं को तो देखा ही होगा कि वह कितने सारे गहने पहनती है, पर आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? आपने अगर कभी गौर किया हो तो हिंदू महिलाएं अपनी अपर बॉडी में गोल्ड, वहीं लोअर बॉडी में सिल्वर पहनती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि गोल्ड हमारे ऑरा और बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करके रखता है और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। वहीं सिल्वर अर्थ की एनर्जी के साथ अच्छा रिएक्ट करता है, और अगर दोनों को एक साथ पहना जाए तो ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। चलते हैं फैक्ट नंबर 9 पर। हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया था कि 1827 में कार्ल नाम के एक बंदे ने एम्ब्रियोलॉजी की खोज की थी, यानी कैसे एक सेल से एक बच्चा बनता है। और 1950 में हमने ये अल्ट्रासाउंड की मदद से देखा भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऋषि पिपलांडा द्वारा लिखे गए गर्भ उपनिषद, जो कि एक 4000 साल पुरानी बुक है, उसमें फीटस डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में लिख रखा है। और तो और आप ये देखिए, ये तमिलनाडु का एक टेम्पल है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कैसे एक स्पर्म ओवम से टकरा रहा है, जैसा कि हमें स्कूल में दिखाया गया था डायग्राम की मदद से। और ये अगली पिक काल भैरवनाथ टेम्पल की है, जो कि तमिलनाडु में है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे फीटस डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को बिल्कुल क्लियरली कार्व करके दिखाया गया है। और इस टेम्पल को 1000 साल से भी पुराना बताया गया है, यानी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण हम जानते थे कि फीटस कैसे बनता है। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 8 पर। आप सबने भगवान कृष्ण जी के भाई बलराम जी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कृष्ण जी के भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे और वह दोनों सगे भाई थे। बलराम जी माता देवकी की 7वीं संतान थी, लेकिन कहीं कंस उन्हें मार न दे, इस भय से माता देवकी ने प्रार्थना की और माँ काली ने उनके गर्भ को वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, यानी वॉर्म ट्रांसफर किया गया। और इसे ही आज की मॉडर्न साइंस में सुरोगेसी भी कहा गया, जो कि रिसेंटली 1982 में डिस्कवर किया गया है। लेकिन सेम प्रोसीजर महाभारत के टाइम यानी 5000 साल पहले हो चुका है। फैक्ट नंबर 7, संस्कृत, जो कि हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है और जिसको सारी लैंग्वेजेस का ओरिजिन भी माना जाता है। नासा के कई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग संस्कृत कंप्यूटर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। इसका मतलब अगर हम कभी मैकेनिकल लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो संस्कृत के द्वारा ही हो पाएगा। ऐसा मैं नहीं, नासा के कई साइंटिस्ट ने क्लेम किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इंडिया में सिर्फ 1% लोग को संस्कृत आती है। फैक्ट नंबर 6, अब नासा की बात आ ही गई है तो थोड़ा स्पेस में भी चलते हैं। सूरज, जिसके चारों ओर हमारा पूरा सोलर सिस्टम चक्कर काट रहा है, क्या आप जानते हैं सूरज एक साउंड भी प्रोड्यूस करता है। 2018 के जुलाई महीने में नासा ने यह कंफर्म किया कि सूरज एक साउंड निकालता है, और जब सूरज की साउंड को सुना गया तो वो ये आवाज़ निकाल रही थी, ओम। जी हाँ, सूरज संस्कृत वर्ड ओम की आवाज़ निकाल रही थी, जिसे हमारे हिंदू मान्यता में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 5 पर। पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जिनकी थ्योरी जस्ट कुछ 10-20 साल पहले आई है, उनके बारे में हमारे हिंदू कथाओं में कई बार कहा जा चुका है। सतयुग की कथाओं से लेकर द्वापर युग की कथाओं तक आपको कई कथाएं ऐसी मिलेगी जिनमें अनंत पृथ्वी, अनंत ब्रह्मा के बारे में कहा गया है, यानी मल्टीवर्स। और इनको हमारे टेक्स्ट में भी लिखा गया है, जैसे कि विष्णु पुराण, भगवतम पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में भी। फैक्ट नंबर 4, सबसे पहला प्लेन उड़ाने जाने का खिताब राइट ब्रदर्स को दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, हम हिंदुओं के पास एक ऐसी बुक है जिसे महर्षि भारद्वाज ने लिखी थी और उसे विमान शास्त्र कहा जाता है। उस बुक में कई सारे विमानों के स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में लिखा गया है, लेकिन यह बुक बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक ग्रुप ने इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की, और जब उन्होंने एक स्ट्रक्चर को डिकोड किया तो उन्होंने उसका डिजाइन बना डाला, और वो डिजाइन ऐसा दिखता था। ये बिल्कुल एक यूएफओ की तरह दिख रहा है। हमारे सभ्यता में कहा गया है कि विमान देवताओं और असुरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। और तो और मॉडर्न एरोप्लेन्स के पहले इन्वेंटर शिवकर टालपोड़े बाबू थे, जिन्होंने आज के टाइम के प्लेन्स के बेसिक मॉडल बनाए थे। लेकिन ये खिताब भी राइट ब्रदर्स को दे दिया गया। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 3 पर। जिन लोगों को लगता है कि महाभारत और रामायण एक काल्पनिक कथा है,
उनको एक बार ये देखना चाहिए। ये गुजरात के समंदर के पास पाया गया एक शहर है जो कि पानी के नीचे है। इस शहर की दीवारें 20 से लेकर 30 फुट तक की है और इस शहर में कई सारे सोने के सिक्के और साथ ही साथ तांबे के बर्तन पाए गए हैं। कई लोग इसे कृष्ण जी की द्वारका भी कह रहे हैं जो कि पानी के अंदर डूब गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 9000 साल पुराना शहर है जो कि महाभारत के टाइम के बिल्कुल पास है। और इस पिक को देखिए, आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि एक रास्ता इंडिया और श्रीलंका को जोड़ रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये ह्यूमन मेड पुल है और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो बताया गया कि ये 40,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और 5th सेंचुरी तक ये पुल बिल्कुल सही सलामत था और चलने लायक था। इन पत्थरों को देखिए जो कि पानी में तैर रहे हैं। जैसा कि हमारे रामायण में कहा गया था कि राम सेतु तैरने वाले पत्थरों के द्वारा ही बनाया गया था। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। महाकुंभ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है और ये हर 12 साल में मनाया जाता है। इसका रिलेशन बृहस्पति से है यानी जुपिटर। और तो और ये कुंभ का मेला 629 AD से भी पुराना है। इसके बारे में जुआन ज़ैंग ने अपनी किताब में भी लिखा है। लेकिन जुपिटर के बारे में दुनिया को 1610 में गैलीलियो गैलीली ने बताया था। इससे पहले हमें इसके बारे में पता नहीं था, ऐसा वेस्टर्न साइंटिस्ट का कहना है। और मॉडर्न साइंस ने कहा है कि जुपिटर को 12 साल लगते हैं सन का एक चक्कर काटने में। इसका साफ मतलब ये बनता है कि हमें बहुत टाइम पहले से ही प्लैनेट्स के बारे में पता था और वो सन के चारों तरफ कितनी देर में चक्कर काटते हैं ये भी। अब इसी के साथ चलते हैं फैक्ट नंबर 1 पर। हनुमान चालीसा जो कि तुलसीदास द्वारा 15th सेंचुरी में लिखी गई थी, उसमें एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो टाइम मदफल जानो, जो कि सूरज और अर्थ के बीच का बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है। जी हाँ, नासा भी इस बात को मानता है और नासा खुद अमेज है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस को इसके बारे में 1653 में पता चला था। वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता चली थी। वहीं तुलसीदास जी ने इसे 1575 में लिख दिया था। रियली सनातन धर्म साइंस और मिस्ट्री से भरा पड़ा है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये सिर्फ 1% फैक्ट्स ही थे। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और तो और अगर आपको इसमें से किसी भी फैक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो वो भी जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Die Zebras spielen heute. Ich gehe ins Stadion und treff dort meine Leute. Zebras mit Streifen, weiß und blau.